लाडली बहना योजना का नाम सरकार को लाडली भीख भत्ता योजना रखना जैसा करप्शन और भ्रष्टाचार आपको कहीं और मुझे नहीं लगता है कि मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं। देखी जा रही है परिवर्तन की लहर जो है पूरे प्रदेश में बताई जा रही है। आरोप आरोप हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल ये सब सकता है। देखते देखते काफी मेरी एज हो गई है। मैं विचारधारा का समर्थक हूँ, मैं विचारधारा से कभी नहीं हटूंगा। बीजेपी ही जीतेगी। पवई विधानसभा से पहला लोधी ही विधायक बन के नाम पे फर्जीवाड़ा 80-90% से ज्यादा किया तो गया ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी सा आप नाराज हैं। जल्दी से जो बोरी रोड है हमारा, वो अधर में लटक जाता है। कौन सा ठेकेदार है वहाँ, क्या काम कराता है पता नहीं है। बोरी रोड का काम लॉलीपॉप क्यों दे रही, हम 3000 रुपए देंगे। नवंबर को विधानसभा के चुनाव है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा में चर्चित विधानसभा पवई है। अगर हम बात करें सानेगर क्षेत्र की तो यहीं से एक पवई विधानसभा की राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन आज हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि एक युवा है, जाने माने युवा है सानेगर क्षेत्र में। उनका नाम अमित गुप्ता जी हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। जी भाई साहब नमस्कार। इस बार देखा जा रहा है कि काफी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हाँ, क्या बात आखिरी मतलब इस बार कैसा लग रहा है चुनाव? टक्कर देखी जा रही है। परिवर्तन की लहर जो है पूरे प्रदेश में बताई जा रही है। और चुनाव क्या है देखो, आप भी जानते हो, सब यहाँ पे नौजवान भी खड़े हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र पहले से भी पिछड़ा रहा है हमारा पन्ना जिला, पवई विधानसभा। आज भी आप सोचो रोजगार के नाम पे कोई भी भविष्य नहीं है जो नौजवानों का, युवाओं का। मैं खुद जो है ये सब देखते देखते काफी मेरी एज हो गई है। तो ये सब कोई प्रयास नहीं है यहाँ के नेताओं के। मैं किसी विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ भैया, लेकिन मैं गलत लोगों का विरोधी हूँ। और पिछले वर्षों में बीजेपी ने जो जितना जो है कहना चाहिए जनता को मजाक बना के रखा है, बीजेपी की मैं बात करूं। वैसे मैं पब्लिक से एक ही चीज कहना चाहूंगा, बीजेपी नहीं, यहाँ बोलो मैं सुनिए, बीजेपी भी बोल सकते हो ना। बीजेपी तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है। भाई साहब मैंने पहले ही बोला, मैं किसी विचारधारा या पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं लोगों का विरोधी हूं। मैं वही भाजपा को जो लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों की अगर बात करूं तो उनने जनता का मजाक बना के रखा है। जितने क्षेत्र के छठे जाने माने जो अय्यास हैं, चाहे जो है शराबी हो, चाहे जो है इस तरीके के जो लोग हैं, वो भाजपा में आज घुसे हुए हैं। भाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव जो मतदान है, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो मतदान है ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं एक आपके न्यूज के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि मतदान हर कोई करे, बढ़ चढ़ के मतदान हो। और आप मतदान तो करेंगे, जनता मतदान करेंगे, लेकिन जो इन्होंने मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगाया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं है। अब इसका उत्तर तो जनता देगी। जनता सभी कार्यकर्ताओं के बारे में जानती है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, किसने क्या किया है। आज पवई क्षेत्र में लोग जो है रोजगार से त्राही त्राही हैं। लोग लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, मैं उसके बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। ये बैठे हैं भाई साहब, लाडली बहना योजना का नाम सरकार को लाडली भीख भत्ता योजना रखना चाहिए। वो कैसे भाई आप बताओ, 1250 रुपए में महिलाओं को एक टुकड़ा दिया जा रहा है भीख भत्ते के रूप में। पहले क्या मिलता था? कुछ मिलता था। अगर थोड़ी सी शुरुआत की जा रही है, उन लोगों को कुछ मिल रहा है। आप अभी आज से 60-70 साल देखे हैं, 60-70 साल बीत गए, अभी तक क्या मिला है महिलाओं को? आर्थिक बैकग्राउंड की मजबूती देखिए भाई साहब, कितना मान, आर्थिक कितना सम्मान, आर्थिक रूप में अगर बात की जाए, महंगाई के दौर में 1250 रुपए बहुत कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कोई आर्थिक सुधार होने वाला है। 1250 रुपए में ज्यादा से ज्यादा भाई महिलाओं की छोटी मोटी कुछ दिनों का वो चल जाएगा। इसके पहले कांग्रेस ने भी तो कुछ नहीं किया। मतलब जो सरकार, मेरी बात सुनिए। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार जो लोन चले हैं, उसमें से समूह के माध्यम से महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई, आप भी पत्रकार हैं, देखते होंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं कि समूह के माध्यम से क्या कि काफी आर्थिक मजबूती हो रही है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं अगर बात की जाए तो। और आप इसके पहले काफी एक एनजीओ में भी काम करते थे, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, तो आपको तो इस फील्ड के बारे में तो काफी जानकारी। मैं बता रहा हूं, इस क्षेत्र जैसा करप्शन और भ्रष्टाचार आपको कहीं और मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। समूहों की आपने बात की, यहाँ हर योजना सिर्फ करप्शन के लिए ही होती है। समूहों के नाम पे फर्जीवाड़ा 80-90% से ज्यादा किया गया है।
आप बताइए चाय पी लो, ठंडा जाएगा। मैं चाय पी रहा हूँ भाई। भाई साहब, कांग्रेस आरोप लगा रही बीजेपी की कि जो बीजेपी सरकार है 50% कमीशन लेने वाली सरकार है। कहीं से आरोप आरोप हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। आप भी देखते होंगे, अगर ऊपर से पैसा आता है तो सीधे खाते पे आता है, उसमें करप्शन कहां से हो जाएगा कि कौन ले लेगा? खाते में योजनाओं का पैसा आता ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो समूह की बात है, समूह को लेके आज पिछले कई सालों से स्व सहायता समूहों को कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें एक इनाम आया भी था, एक ठेकेदार यहाँ पे काफी साल पहले की बात है, उसने लंबा घपला किया था, फर्जी जांच वगैरह बना के समूहों के नाम पे लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। और ऐसा है तो ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो व्यक्ति फिर यहाँ से भाग गया था लाखों रुपए का वो करके, अब मैं नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बहुत लोग जानते हैं, काफी चर्चित मामला था। खिलाफ है, बिल्कुल उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई साहब, अब अपन बात करते हैं इस पवई विधानसभा क्षेत्र की। आपके फोन आ चुका है, तो अगर हम बात करें पवई विधानसभा क्षेत्र की, अगर हम बात करें, देखिए अब चाय भी आ चुकी है, चाय भी पियेंगे। आ गया भाई साहब, हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो जो 5 साल विधायक थे प्रहलाद सिंह लोधी जी, तो क्या आपको लग रहा है कि विकास हुआ, कितना बाकी है, या फिर मान लो अगर सरकार बनती है या नहीं बनती है तो क्या ऑप्शन रहेंगे? आदरणीय विधायक जी से जितना बना है विकास हुआ है, और आने वाले समय में बीजेपी ही जीतेगी। पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी ही विधायक बन के आएंगे, 100% की बात बोल रहा हूँ। भैया, मैंने एक चीज हमेशा सुनी है, विधायक जी हमारे जब भी आए हैं, जब भी मैंने उनको बोलते हुए सुना है, तो वो यही चीज बोले हैं कि भैया मैं परेशान रहा, मेरे पैर में प्रॉब्लम रही, मैं बीमार रहा, उनके बेटे का भी जो दुखद घटना हुई, वो तो इन सब चीजों से वो परेशान रहे, भोपाल में भर्ती रहे, ये हमेशा उन्होंने गिनाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उनको फिर सार्वजनिक क्षेत्र से हटना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, कोई ऐसा व्यक्ति को अवसर दें, उनके बीजेपी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, भाई किसी दूसरे को देते जो स्वस्थ हो। आदरणीय, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी सा आप नाराज हैं, जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं हूं, मैं विचारधारा का समर्थक हूं, मैं विचारधारा से कभी नहीं हटूंगा, लेकिन मैं लोगों का और यहाँ के लोगों ने जिस तरीके का यहाँ पे गलत तरीके से चीजों को अप्लाई रखा हुआ है, मैं उसका बिल्कुल भी हूँ। आप भी देख सकते हैं, अभी चुनाव प्रचार के टाइम पे बीच में उनका कोई मूवमेंट नहीं है, वो अपने बस मस्ती में, यही हुआ है पिछले 5 साल। योजनाओं को लेके करप्शन में, हो सकता है विधायक जी की मंशा सही हो, विधायक जी ने जो प्रयास किए हो, लेकिन वो जो यहाँ आए नीचे स्तर पे बस संतुष्टिकरण एक दूसरे का करने की जो वो हुई है, और यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि जनता, अगर हम प्रत्याशी की बात करें, हाँ, तो बीजेपी से अपने फिर एक बार पुनः प्रहलाद सिंह लोधी जी को टिकट मिली है। अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो मुकेश नायक जी को नहीं, प्रहलाद लोधी प्रत्याशियों में क्या, प्रहलाद लोधी जी बिल्कुल वैचारिक रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनके विचारों से मुझे कोई इतना ये नहीं है। मुकेश नायक जी भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, और है ना, पूर्व मंत्री भी रहे वो, बिल्कुल पूर्व मंत्री, रोजगार की बात करें क्षेत्र में सक्षम है वो, रोजगार की बात करें क्षेत्र में, तो रोजगार को लेके, रोजगार का तो कोई साधन नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे रोजगार का साधन, रोजगार का साधन नहीं है। मुख्यमंत्री की इतनी अच्छी योजनाएं हैं। कौन सी योजनाएं? रोजगार से संबंधित आप कौन किसी भी बैंक में जाएंगे, योजनाओं के नाम बताइए आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं, मैं कनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूं, और आज की स्थिति में ये बता रहा हूं कि बीजेपी ने जितने काम किए हैं पिछले 60 से 70 वर्षों में नहीं हुए हैं। आप क्या सायनगर क्षेत्र में क्या आप सायनगर क्षेत्र में विकास देख लीजिए आप। क्या विकास? अरे देख तो रहे हैं आप, यहाँ कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है, आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, तो गाड़ियां धंस जाती हैं सड़कों में। आप आज से 10 साल पहले किसी गांव जाते थे, कीचड़ से पैर यहाँ से हो जाते थे। आज 70 साल तो कांग्रेस, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको डामलीकरण रोड मिलेगी। ग्राम पंचायत जाइए, ई-लेस ग्राम पंचायत मिलेगी। नहीं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखें कि काफी जो अपन विधानसभा क्षेत्र है, काफी दूरस्थ गांव भी है, और अगर अभी हाल ही में अगर जाया जाए, अगर वास्तविक बात की जाए, तो वहां गांव तक तो रास्ते पहुंचने तक के लिए लोग पैदल चलने में वहां पर इकराते हैं। आप भी गए होंगे, देखिए, आप भी फील्ड वर्क, देखिए ऐसा अगर है तो जानकारी लेके
जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ की जानकारी प्रत्याशी को लेकर जनता काफी निराश है, कार्यकर्ता भी काफी निराश थे और पवई में काफी बगावती तेवर भी देखे गए थे। होता है क्या है, जब टिकट बंटवारा होता है तो 10 लोग खड़े होते हैं, 10 लोगों को टिकट तो मिल नहीं जाएगी, टिकट एक ही व्यक्ति को दी जाएगी। और भाई साहब क्या कहेंगे आप? भाई साहब अभी इन्होंने देखिए जो इन्होंने थोड़ा देर पहले कहा कि हमें आपसे जानकारी मिली, हम पता करेंगे। सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, इन्हें सब पता है। सच्चाई ये है कि रोजगार विहीन इस क्षेत्र में आप देख लीजिए, आदिवासी जनजाति बेचारे जो निर्धन वर्ग हैं, विक्षिप्तों सी हालत है उनकी। आपको किसी भी गांव की मैं बस्तियां दिखा दूंगा, किसी भी गांव में आप जहां आदिवासी हैं वो देख लीजिए आप। भाई साहब कटक रूप में मतलब विपक्ष पे जो सवाल किए इन्होंने, आरोप लगाए हैं, बताइए। क्या आपकी जानकारी आपको पहले से थी लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अगर कहीं विकास नहीं पहुंचा है तो आने वाले 5 साल में दौड़ के जाएगा और वहां के काम होंगे। अच्छा बोरी रोड की बात करें अपन तो क्या कहेंगे? बोरी रोड का मुद्दा पिछले मुझे लगता है 10-15 सालों से है। यहाँ शाहनगर का चलो मुद्दा, अरे देखिए आपको घर घर पानी देने, भाई साहब बोरी रोड की बात करें, बोरी रोड की बात पानी आज तक पानी, पहले बोरी रोड की बात करें तो क्या होगा? पानी बोरी रोड देखा गया है कि देखिए 2 से 3 बार शाहनगर जी बिल्कुल सोचनीय और विचारणीय है। पिछले 10 सालों से 20 सालों से जो बोरी रोड है हमारा वो अधर में लटक जाता है। कौन सा ठेकेदार है वहाँ क्या काम कराता है पता नहीं है। बोरी रोड का काम होना चाहिए, मैं आदरणीय भैया की बात से सहमत हूँ, वहाँ का काम होना चाहिए। अब सीएम राइज की बात करते हैं अपन, जो अभी सीएम राइज जो विद्यालय अभी बन हाल ही में बन रहा है, आप किस दृष्टि से अभी बन रहा है भाई साहब, लेकिन सीएम राइज विद्यालय का प्रबंधन आज भी वैसा ही है जो उत्कृष्ट विद्यालय का था। उत्कृष्ट विद्यालय के दौरान जो व्यवस्था थी आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। नई बिल्डिंग जरूर बन रही है, उसके बाद क्या होगा वो एक ठीक है। और मैं भी ये भी कहूंगा कि यहाँ पे आप सड़कों को विकास का कोई, आज के दौर में हम सड़कों को विकास का पैमाना नहीं मान सकते। सड़क बनना, विद्यालय बनना, ये तो मूलभूत चीजें हो गई, आप उससे ऊपर उठने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव में ही सारे मुद्दे क्यों उठते हैं? चाय काफी ठंडी हो गई है। देखिए चुनाव और शासन सरकार ये एक जो है, इसके अंदर सब कुछ है। शिक्षित व्यक्ति को देखना चाहिए, बोलना चाहिए। और एक मिनट में और मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे घर के पास में गड्ढा है तो मैं ग्राम पंचायत को शिकायत करूंगा ना कि मेरे घर के पास गड्ढा क्यों है। एक मिनट, बीजेपी वालों से आप उनके पास सिर्फ ये मुद्दा है कि हमने राम मंदिर बनाया, धारा 370 बनाया है तो बोल रहे हैं, बनाया है तो 70 बनाया है तो बोल रहे हैं भैया। मैं ये कह रहा हूँ पवई क्यों नहीं हुआ, आज तक क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल वो अच्छी बात है, आपने बनाया है, लेकिन पवई विधानसभा की जीवन स्तर, हम पवई विधानसभा में रहते हैं, पन्ना जिले की बात करें तो इन मुद्दों से कतराते हैं। जी इन मुद्दों पे कोई ये खजुराहो सांसद जी की बात की जाए तो देखा जा रहा है काफी ऐसे सारी चीजें कार हैं जो उनके माध्यम से होते हैं और काफी अगर भैया ने अभी बोला है आप राम मंदिर की बात कर रहे तो हम राम मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर इतने सालों में क्यों नहीं हुआ? आप राम मंदिर 370 क्यों नहीं हटी थी आज तक? 370 क्यों हटी? 370 हटना राम मंदिर मुद्दा एक राष्ट्रीय विषय, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात, आपने बीडी शर्मा जी की बात की, मैं तो यही कहूंगा भैया बीजेपी पे जुमलेबाजी का जो आरोप लगता है बिल्कुल भी सही है। भाजपा के लोग जो है जुमलेबाज हैं। देखिए इसमें आप जो आरोप लगा रहे हैं पूर्णतः निराधार हैं, गलत हैं। आने वाले जो पिछले सालों में जितना विकास मध्य प्रदेश का, आप वो दिन भूल गए जब रोड पे चलते कितने गड्ढे होते थे। आप यहाँ से कटनी पहुंचे तो 4 घंटे का समय लगता था, आज के दिन में यहाँ से कटनी जाने में सिर्फ 25 से 30 मिनट लगता है। विकास है या नहीं है? नहीं, सड़कों का मामला रेगुलर प्रोसेस है, अच्छी बात है, धीरे धीरे करके हमने सड़कों के स्तर पे सुधार और अभी घर घर न पानी आ रहा है। अभी पानी की समस्या पूरे शाहनगर में थी, अब पानी हर ग्रामीण क्षेत्र में घर घर नल जल योजना है। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए, हर घर के सामने आपको नल मिलेगा और हर नल में पानी पहुंचता है। आज से 15 साल पहले विद्युत की क्या समस्या थी, आज हमें विद्युत पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। किसानों की क्या समस्या थी, आज किसानों को आर्थिक सहायता रूप से थोड़ी बहुत जो सहायता होती है। भाई साहब अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसानों की काफी समस्याएं दूर की जाती है, किसान कल्याण योजना के तहत पैसे राशि मिलती है। अगर हम बात करें जो अपना ये विधानसभा क्षेत्र है, अगर श्यामगिरी कलदस क्षेत्र की बात करें उस साइड की, तो काफी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अगर काफी जब बरसात आती है तो जो खेत होता है उसमें पानी में काफी डूब जाता है, ताकि उनकी फसलें भी नुकसान हो जाती। इसको लेकर वहां के किसानों ने बहुत बार आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया। मेरी बात सुनिए, ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन देने के बावजूद वो इतना परेशान थे, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। बताइए
देखिए मेरी बात पहली बात ये रखना चाहूंगा कि आज से 5 से 10 साल पहले हमारे यहाँ सिंचाई की कितनी व्यवस्थाएं थी, आप बताइए। बहुत कम मात्रा में थी। भाई साहब बिल्कुल, ये तो मैं क्या क्या ये आज से 10-15 साल पहले जब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पे थे, निश्चित उन्होंने किसानों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ था। उसके बाद से सब ठंडा पड़ा है भैया। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने लाडली बहना योजना की, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। लाडली जो बहना योजना है, ये मेरे अनुसार सरकार की नाकामी का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार लोगों को रोजगार और नियोजन देने में असफल है, इसलिए वो अगर किसी को आर्थिक मदद की जाए, क्या ये गलत है? तो अभी तक कांग्रेस का भी आरोप है कि अभी 18 साल तक बहनें कहाँ गई हुई थी? क्यों फिर 18 साल बहनें कहाँ गई? नहीं, कांग्रेस फिर लॉलीपॉप क्यों दे रही? हम 3,000 रुपए देंगे, क्या है? तो बीजेपी ने भी तो कहा है कि 3,000 आप मदद क्यों दे रहे हैं? लोगों को आपने इतना कमजोर रखा है कि आपको मदद देने की जरूरत पड़े। आप लोगों को सशक्त बनाइए, रोजगार दीजिए, नियोजित कीजिए। हर कोई देखो, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं बन सकता। कुछ उसमें से आर्थिक जिनको जरूरत है आर्थिक सहायता की, वो आर्थिक सहायता, और जो सुदृढ़ है, जो रोजगार कर रहे विपक्ष हैं, काफी हावी हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो सशक्त है, रोजगार से लगा, कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं आज। कितने भाई साहब योजनाओं का नाम क्या है, बता सकते लोग कितने मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, वो तो अभी चालू ठीक है, लाडली बहना, वो तो अभी चालू हुई है। लाडली लक्ष्मी। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो योजनाएं बिल्कुल हो सकता है बनाई गई है, लेकिन उनका बिल्कुल भी क्रियान्वयन यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। सारी चीजें करप्शन एक यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। ग्राम पंचायत जो एजेंसियां हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से भाजपा से जुड़े हुए भी लोग हैं, पूरा गोरख धंधा बना के रखा है योजनाओं पे पलीता लगाने का। ये एक लंबे समय से यहाँ होता रहा है, ये मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर काफी युवा थे और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं और अभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं फ्रीलांसर। एक युवा हैं आप। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो अभी बताया है कि अगर करप्शन की बात की जाए, रोजगार की बात किया जाए और साथ में किसानों की समस्या है, और अगर और भी अन्य योजनाओं की बात करें, तो बीजेपी सरकार की योजनाओं पे काफी एक आपत्तिजनक एक आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ये योजना नहीं कुछ और ही है।